एवरीबॉडी 124 क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, ठीक है। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न के अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। प्लीज सिचुएशन को समझिए। हमने उस बॉक्स में से एक बॉल निकाली, तो क्या हो सकता था उसके साथ? वो रेड भी हो सकती थी और वो, तो मेरे ट्रायल प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स कौन है? ड्रॉइंग द बॉल इज अ रेड और ब्लैक। सो मेरा इवेंट ए बना रेड और इवेंट, अब मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं ताकि टाइम सेव करूं। इवेंट बी लगा रहा हूं ब्लैक। सही है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ट्रायल प्रोबेबिलिटी क्या बनी? बोलो जी। 1/2 कह दो 5/10 को, और ये भी 1/2 कह दो। टोटल क्या आया? आपको ये भी क्लियर हो गया। अगला ब्लॉक क्या है? कंडीशनल। आगे पढ़ते हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द अर्न। बॉल निकाली, देखी, वापस डब्बे में डाल दी। मोर ओवर, ये बना गया अगला केस। मोर ओवर 2 additional balls of the color drawn are put in the urn। इसका मतलब क्या है? जो कलर देखा, ऑब्जर्व किया, उसके 2 एक्स्ट्रा डाल दिए। कहानी भले पड़ी। यस और नो बोलिए। अब ये क्या है कि अगर पहली बॉल रेड थी, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है। अब मैंने रेड थी और रेड 2 और डाल दी। अब उसके अंदर 7 रेड हो गई और ब्लैक 5 हो गई। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग दिस? अब नहीं, सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या कहना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल इज रेड? जो दूसरी बॉल निकाली, हाँ, जो 2 बॉल्स डालने के बाद निकाल दी, ठीक है। तो अब मेरा केस हो गया, ये जो डी है ना, डी क्या कह रहा है? सेकेंड बॉल इज रेड, ब्लैक यार, रेड, ठीक है जी। अब जब मेरी पहली रेड थी, उस केस में मेरी टोटल बॉल्स कितनी होगी? 12 में रेड कितनी होगी? तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 7/12। और अगर पहली ब्लैक होती तो मेरी केस क्या होते? 5 रेड और 7 ब्लैक। तो मेरी पर प्रोबेबिलिटी तो किसकी ढूंढनी है? रेड की। वो प्रोबेबिलिटी क्या होती? 5/12। क्या ये बात समझ आई? थर्ड केस किसका है? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। थर्ड केस किसका? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी का। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट। 1/2 into 7/12, 7/24। ये क्या बना? 5/24। ये क्या कहता है? टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या बनी वो? 12/24। यस और नो? डिनोमिनेटर सेम रखो। क्या बना? 12/24। अब वो डिमांड किसकी कर रहे हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड? यस और नो? तो रेड ये वाला केस है? नहीं, यहीं पे खत्म हो गया ना, क्योंकि हमने रेड दिए। प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज रेड? ये नहीं बोला दैट अर्लियर ड्रॉन वाज व्हिच वन, ये नहीं बोला। तो दैट मींस दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हिच पार्ट? टोटल प्रोबेबिलिटी। उसने सिर्फ रेड तक कहा है और रेड तक ही है। देखो ना, ये क्या कह रहा है? पहले चाहे रेड निकली थी, अब भी रेड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी है। पहले चाहे ब्लैक निकली थी, अब रेड निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये है तो सेकंड बॉल रेड की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड निकलेगी 12/24, and 12/24 is nothing but probability of getting a red ball in the second draw. तो ये बना लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो मेरा आंसर क्या आया? 1/2। अब ये क्वेश्चन में थोड़ा एक्सटेंड और करता हूं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन, सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड गिवन दैट द प्रीवियस वन वाज ब्लैक? तो क्या हो जाता? 5/24 डिवाइडेड बाय 12/24। तो आंसर क्या आता? कहानी समझ में आ गई? तो ये यहीं पर उतना बड़ा इस क्वेश्चन में है, क्योंकि उसने वही बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट अ रेड बॉल। अंडरस्टूड? करिए नो।